Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about transportation problems. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमने गुड्स या प्रोडक्ट्स को सप्लाई पॉइंट से डिमांड यूनिट्स तक हमने इनको ट्रांसपोर्ट करना होगा। यानी कुछ जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनके कुछ वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे उनकी तैयार शुदा प्रोडक्ट जो है वो पड़ी हुई है और वो वक्तन फवक्तन डिमांड यूनिट्स जो है उनको उन सप्लाई पॉइंट से वो प्रोडक्ट जो है एज डिमांड सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये जैसे सप्लाई पॉइंट हो A1, A2, A3, इसी तरह से डिमांड यूनिट्स हैं B1, B2, B3 और B4। अब ये B1 डिमांड यूनिट मीन ये क्या कर सकता है, इसके पास खुली चॉइस है कि ये जो सप्लाई पॉइंट है A1 इससे अपनी डिमांड पूरी कर ले, A2 से कर ले या A3 से कर ले। इसी तरह से B2 के पास भी खुली चॉइस है, B3 के पास भी और B4 भी अपनी डिमांड जो है A1 से भी मंगवा सकता है प्रोडक्ट, A2 से भी मंगवा सकता है और A3 से भी मंगवा सकता है। यहाँ तक तो इनके पास खुली चॉइस है, लेकिन ये जो CIJ हमने लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे वेट, जो कि कॉस्ट हो सकती है। कॉस्ट मीन्स कि अगर आप इस सप्लाई पॉइंट से इस डिमांड यूनिट को कोई प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस दौरान जो है वो टोटल रेंट क्या पड़ता है, या ये टाइम हो सकता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना टाइम जो है वो कंज्यूम होगा, या ये डिस्टेंस हो सकता है कि A1 to B1 जो है वो डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर ये रेंट हो या टाइम या डिस्टेंस जो भी है, जब ये साथ मेंशन हो कि ये B1 अगर A1 से प्रोडक्ट मंगवाता है, A2 से मंगवाता है या A3 से मंगवाता है, तो जब साथ ये वेट मेंशन होगा, मसलन यहाँ से मंगवाने पे से 4 जो है वो $4 कंज्यूम होते हैं, यहाँ से मंगवाने में $5 और यहाँ से मंगवाने में $6 कंज्यूम हो रहे हैं, तो लाजमी तौर पे वो कहाँ से जो है अपनी डिमांड पूरी करेगा जहाँ पे उसको कॉस्ट जो है वो कम से कम पड़ेगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के अंदर हमारा मिशन भी यही होगा कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो जितनी पॉसिबल हो सकती है। ये हमने एक प्रॉब्लम ली, इसमें ये देखें हमने सप्लाई पॉइंट्स रखे, ये 3 सप्लाई पॉइंट्स हैं। पहला सप्लाई पॉइंट जो है इसको यही समझें कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इसके पास टोटल अवेलेबिलिटी 40 है, इसके पास 60 यूनिट अवेलेबल है और इसके पास 50, जबकि ये डिमांड यूनिट्स है। इसकी डिमांड 20 है, इसकी डिमांड 30, इसकी डिमांड 50 और इसकी डिमांड भी 50। तो ये देखा जाए तो जितनी सप्लाई मौजूद है उतनी ही डिमांड है, तो इसको कहते हैं बैलेंस प्रॉब्लम। जैसा कि ये देखें 40 + 60 100 + 50 जो है वो 150, इसी तरह से 20 30 50 50 100 और 50 150। ठीक है, डिमांड भी 150 यूनिट की है और जो सप्लाई पड़ी है वो भी 150 यूनिट्स की ही है। तो ये जो है डिमांड पॉइंट, इसकी टोटल डिमांड 20 है। अब सप्लाई यूनिट जो है वो 3 है। ये अगर यहाँ से जो है कुछ चीज़ जो है मंगवाता है, यहाँ से प्रोडक्ट जो है परचेज करता है, इससे जो कॉस्ट पड़ती है वो 4 पड़ती है। अगर यहाँ से मंगवाए तो इससे कितनी पड़ेगी 6, और अगर इस सप्लाई पॉइंट से मंगवाता है तो इससे 5 पड़ेगी। तो फिर लाजमी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी को चूज करेगा क्योंकि इससे कॉस्ट यहाँ पे कम पड़ रही है। ये पहला जो सप्लाई पॉइंट है यहाँ से अपनी डिमांड पूरी कर लेगा। ठीक है, अगर हम दूसरे डिमांड पॉइंट की बात करें तो ये जब यहाँ से मंगवाए तो इसे $6 पड़ते हैं, यहाँ से मंगवाने से इसे $8 और यहाँ से मंगवाने पे इसके $7 जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। तो इसकी भी ख्वाहिश यही होगी कि मेरी कॉस्ट कम पड़े, तो ये यहाँ से मंगवाएगा। अब
इन दोनों के अगर देखा जाए तो दोनों की टोटल डिमांड जो है वो 50 है, जबकि सप्लाई सिर्फ यहाँ पे 40 पड़ी हुई है। और दोनों को सूट भी यही करते हैं, क्योंकि यहाँ इस सप्लाई पॉइंट से दोनों को कॉस्ट कम पड़ती है। अब इसके पास तो टोटल 40 यूनिट अवेलेबल है, जबकि इनकी डिमांड 50 है। तो ये 20 अपने ले लेगा, ये 20 यहाँ से ले लेगा, लेकिन 10 इसको कहीं, ये बाकी जो 2 पॉइंट है यहाँ से अरेंज करने पड़ेंगे। तो फिर इसकी ख्वाहिश क्या होगी कि मैं यहाँ से करूँ, क्योंकि यहाँ से इसको कॉस्ट कम पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से 10 यूनिट इसके पास आ जाएंगे, इसकी डिमांड भी पूरी होगी। अब जब इस डिमांड यूनिट को देखा जाएगा तो इसकी ख्वाहिश यही होगी कि यहाँ पे इसको 6 पड़ रहे हैं, यहाँ 6 पड़ रहे हैं, ये यहाँ से मंगवाए या यहाँ से मंगवाए। इसी तरह से इसकी ख्वाहिश होगी कि ये यहाँ से अपनी डिमांड पूरी कर ले। लेकिन इस प्रॉब्लम को इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि मुझे क्या करना है, कहाँ से कितने यूनिट्स लेने हैं। जब हम इसको एक प्रॉपर वे से करेंगे इन प्रॉब्लम्स को, तो आपको खुद ब खुद ही इसके लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। जितनी भी आपकी मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट जो है पॉसिबल कंज्यूम होगी, सर्व होगी, वो आपको पता चल जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है, इनका जो सोल्यूशन होगा उसकी 2 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज में हम क्या करेंगे, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक एस्टिमेटेड सोल्यूशन होगा जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी कॉस्ट जो है वो इतनी हो सकती है या इसके करीब तर हो सकती है। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये 3 मेथड है, इनको हम यूज़ करेंगे। एक प्रॉब्लम के लिए एक टाइम में आप एक को यूज़ कर सकते हो एज डिमांड, कि आप कौन सा यूज़ करेंगे वो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जो पूछा जाएगा आप उसी को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड मिनिमम कॉस्ट मेथड, और थर्ड जो है वो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इनको हम बारी बारी जो है वो डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद जब हम ये स्टेज कर लेंगे, हमें बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिल जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको मज़ीद फिल्टर करने के लिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मज़ीद हमारे पास 2 मेथड हुआ करेंगे। एक यूवी मेथड या उसको मोडीआई मेथड भी कहते हैं, और एक होगा स्टेपिंग स्टोन मेथड। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन पे इन दोनों में से कोई एक मेथड हम अप्लाई करके अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लिया करें। अब बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है? बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है उस सोल्यूशन को कहा जाएगा जिसके अंदर ये 3 कंडीशन जो है ये पूरी हो रही है। पहली कंडीशन क्या है कि रो एंड कॉलम यानी सप्लाई डिमांड कंस्ट्रेंट जो है ये सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद there are exactly m plus n minus 1 allocations where m denotes number of rows and n number of columns। उसके अंदर जो allocations होंगी उनकी तादाद m plus n minus 1 के इक्वल होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन जो है the allocations are independent and do not form a loop, कि उस बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के अंदर लूप जो है वो जनरेट नहीं होनी चाहिए। जिस भी सोल्यूशन के अंदर ये 3 कंडीशन पूरी हो रही होंगी उसे हम कहेंगे कि ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। फिर उस सोल्यूशन को लेके हम उस पे स्टेपिंग स्टोन मेथड या यूवी मेथड अप्लाई करके हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लिया करेंगे। अब हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है उन तीनों मेथड से बारी बारी देखते हैं। पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से देखेंगे, फिर मिनिमम कॉस्ट मेथड से, और फिर वोगल अप्रॉक्सीमेशन या पेनल्टी कॉस्ट मेथड जो है। तो ये देखें जी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जैसा कि नाम से जाहिर है कि आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। अब ये आपके पास जो है ये डिमांड है और ये है सप्लाई, ठीक है। तो आपने नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करना है। डिमांड देखें यहाँ पे कितनी है, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, यहाँ से डिमांड देखें 20 है
जबकि सप्लाई कितनी है 40 है। तो आप इसकी डिमांड पूरी करें, इसको 20 आप प्रोवाइड करें। जब इसकी डिमांड पूरी हो गई तो ये कॉलम आपका क्रॉस हो जाएगा। यहाँ आपके पास सप्लाई थी 40 और 20 क्योंकि आप सप्लाई कर चुके हैं, बाकी रह गई 20। अब दोबारा से आपने नॉर्थ वेस्ट से ही स्टार्ट करना है। तो अब नॉर्थ वेस्ट आपके पास कौन सा है, ये वाला। यहाँ आप स्टार्ट करें तो यहाँ देखें आपके पास डिमांड 30 है जबकि सप्लाई जो है वो 20 है। तो आप इसको 20 सप्लाई करें, यहाँ से सप्लाई खत्म हो गई तो ये क्रॉस हो गया। और यहाँ डिमांड 30 थी लेकिन 20 आपने दे दी, बाकी रह गई 10। अब नॉर्थ वेस्ट जो है वो ये पोजीशन है। इसके लिए अगर देखा जाए तो डिमांड जो है वो 10 है और सप्लाई जो है वो 60 है। आप इसको 10 प्रोवाइड करें, डिमांड खत्म हो गई, ये क्रॉस। और यहाँ से सप्लाई जो है वो बाकी आपके पास जो अवेलेबल है वो 50 है। अब नॉर्थ वेस्ट जो है वो ये है। इसको आप देख लें कि डिमांड भी 50 है, सप्लाई भी 50 है, तो आप इसको प्रोवाइड करें। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों सेम थी। तो अब पीछे एक पोजीशन रह गई है, उसके लिए भी डिमांड सप्लाई दोनों सेम है, आप इसको प्रोवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो गई। अब देखें जी आपके पास पोजीशन है 20, 20, 10, 50, 50। इसको अगर आप नीड करके लिखें तो हम लिख सकते हैं, ये आपको मिली 20, ये भी 20 थी, ये 10 थी, ये 50 और ये 50 थी। तो यहाँ से हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है इसकी कॉस्ट। तो ये जो है ना, ये 4688 लिखा हुआ, ये पर यूनिट कॉस्ट है। और यहाँ पे टोटल जो है, ये जो हमने अभी लिखी है एलोकेशन हमने की है, ये है नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे 20 आइटम्स हैं और पर यूनिट आइटम कॉस्ट जो है वो 4 है। तो जब कॉस्ट फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगी 20 × 4 प्लस 20 × 6 प्लस 10 × 8 प्लस 50 × 6 प्लस 50 × 8। ये क्या बनेगी, ये बन गया 80, ये 120, अगेन 80, फिर 300 और फिर 400। टोटल कितना बना, ये 200 बना, ये 700, 980। इसको आपने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तब कहना है अगर बेसिक फिजिबल की तीनों कंडीशन जो है वो पूरी हो रही हो। पहली कंडीशन है कि रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट आर सेटिस्फाई। ये देखें रो वाइज आप चेक करें कि ये टोटल बन रहा है या नहीं। 20 + 20 40, 10 50 60, 50 50। कॉलम वाइज चेक करें 20 है, ये भी 20, इन दोनों का सम 30 बन रहा है, ठीक है, ये 50 है, ये भी 50 है। रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट आर सेटिस्फाई। उसके बाद हमने क्या करना है, ये चेक करना था कि इसके अंदर लूप तो नहीं बन रही। लूप का भी कंसेप्ट मैंने नहीं दिया, वो भी हम देख लेते हैं। थर्ड ये है कि आपने चेक करना है कि आपके पास जो एलोकेशंस हैं उनकी तादाद m + n - 1 के इक्वल है या नहीं। अगर तो m + n - 1 से ज़्यादा है तो फिर तो लूप जनरेट होगी। बाज़ औक़ात m + n - 1 के इक्वल भी हो तो फिर भी लूप जनरेट होती है। लेकिन अगर m + n - 1 से लेस है तो फिर तो लूप जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लूप नहीं बनती। तो अगर m + n - 1 से लेस एलोकेशंस हैं तो फिर भी ये बेसिक फिजिबल नहीं होता। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक ऐसी पोजीशन पे एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारी एलोकेशन जो है वो m + n - 1 के इक्वल हो जाए। अब m अगर इसमें नंबर ऑफ रोज हूँ और
n नंबर ऑफ कॉलम्स हों, तो 3 रो है और 4 कॉलम है इसमें, तो टोटल कितना बन गया 7। तो हमें चेक क्या करना है m प्लस n माइनस 1, तो वो कितना बनता है 6 एलोकेशन होनी चाहिए, जबकि इसके अंदर 5 एलोकेशन है, 1 2 3 4 और 5। तो बेसिक फिजिबल ये तब बनेगा जब मैं किसी एक ऐसी पोजीशन पे एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर लूँ ताकि दोबारा से जो है वो लूप ना बने। ये ना हो कि आप एक कंडीशन पूरी कर रहे हैं और एक कंडीशन पूरी तो हो जाए लेकिन दूसरी फेल हो जाए, जो पहले फुलफिल हो रही है वो बाद में फेल हो जाए। इस वजह से अगर मैं इस पोजीशन पे एप्सिलॉन पुट करता हूं तो मेरे पास लूप नहीं बनेगी, ये तो मेरी एलोकेशन जो है वो भी पूरी हो गई, m प्लस n माइनस 1 यानी 6 होनी चाहिए थी। तो ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसके बाद ये मिनिमम कॉस्ट मेथड, ये भी नाम से जाहिर है कि आपने वहां से स्टार्ट करना है जहां पे कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। जैसे ये कॉस्ट आपके सामने लिखी हुई है 4 6 8 8 6 8 6 7 5 7 6 8, इन सब में जो मिनिमम है वो यही है, नॉर्थ वेस्ट पोजीशन वाली 4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एलोकेट करेंगे। तो इसके लिए देखें डिमांड आपके पास 20 है, सप्लाई कितनी है 40 है, तो आप इसको 20 प्रोवाइड करेंगे। इसकी डिमांड पूरी हो गई तो ये पूरा कॉलम जो है वो कैंसिल हो गया और यहाँ आपके पास अब अवेलेबिलिटी रह गई है 20, क्योंकि 20 आप सप्लाई कर चुके हैं। दोबारा देखें कि आपके पास जो है वो मिनिमम कॉस्ट कौन सी है। मिनिमम अब नंबर जो नजर आ रहा है वो 6 है, लेकिन 6 जो है वो मोर देन 1 पोजीशन पे है। एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। इनमें से अगर आप मसलन मैं कहता हूँ कि इसे ही प्रोवाइड किया जाए, तो इसके लिए देखें आपके पास जो सप्लाई है वो 20 है और डिमांड जो है वो 30 है, तो इसको आप 20 प्रोवाइड करें। यहाँ से सप्लाई ख़त्म हो गई है तो इस रो को आप ख़त्म कर देंगे। यहाँ डिमांड 30 थी, 20 पूरी होगी, बाकी रह गई 10। इसके बाद दोबारा देखें कि आपके पास 6 जो है वही मिनिमम है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। तो इस पोजीशन को अगर मैं अलाट करूं, इसको मैं एलोकेट करूं, तो इसके लिए देखें सप्लाई 60 है, डिमांड 50 है, इसको आप 50 प्रोवाइड करें, इसे ख़त्म कर दें। ये 50 जो है डिमांड पूरी हो गई है, यहाँ से बाकी सप्लाई रह गई है 10। दोबारा अगर देखें तो आपके पास मिनिमम कॉस्ट 7 है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। अगर मैं इस पोजीशन को पहले दे लेता हूँ तो डिमांड कितनी है 10, सप्लाई कितनी है 50, इसको 10 आप प्रोवाइड करें, ये ख़त्म। यहाँ चूँकि डिमांड ख़त्म हो गया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बाकी रह जाएगी आपके पास सप्लाई जो है वो 40। 2 पोजीशन रह गई हैं, एक ये एक ये, इन दोनों में से मिनिमम ये है। इसके लिए जो है आपके पास सप्लाई 10 है, डिमांड 50 है, जिसको आप 10 दें, ये ख़त्म, यहाँ पे बाकी रह गई 40। तो अब डिमांड भी 40 है और सप्लाई भी 40 है और पोजीशन भी एक है, जिसको आप 40 प्रोवाइड करें, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसको अगर हम नीट करके लिखें तो ये हमें 20 मिला, ये हमें 20 मिला, उसके बाद ये 50, ये 10, ये 40 और ये 10 है। ठीक है, इसमें देखें रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही है, 20 20 40 बन रहा है, 50 10 60 10 40 50, इस तरह से 20 है, इस तरह से 20 10 30 बन रहा है, ये भी 50 और 10 40 50 बन रहा है। रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही है। दूसरे नंबर पे इसमें देखें एलोकेशन जो है वो 6 पूरी है, m प्लस n माइनस 1, 3 रो 4 कॉलम, 7 माइनस 1 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और थर्ड कंडीशन लूप वाली, लूप वैसे इसमें नहीं बन रही, लेकिन अभी क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं है इस वजह से आपको समझ नहीं आएगी, लूप इसमें नहीं है। तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। इसके लिए अगर हम कॉस्ट चेक करें तो कॉस्ट जो है ये पर यूनिट कॉस्ट है 4, टोटल आइटम यहाँ पे है 20, पर यूनिट कॉस्ट है 6, टोटल आइटम है 20। तो इसको चेक करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई 50
प्लस 10 मल्टीप्लाई 60 10 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 7 और 40 मल्टीप्लाई 8, ये कितना बना 180, ये 120, ये 300, उसके बाद ये 70, फिर 70 बन रहा है और ये बन रहा है आपके पास 320, 80 प्लस 120 200, 300, 500, 5 और 3 820 और ये 140, ये बन जाएगा 960। इसके बाद है जी वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, या इसको पेनल्टी कास्ट मेथड भी कहते हैं। इसके लिए हमें रो वाइज और कॉलम वाइज जो है वो पेनल्टी फाइंड करना पड़ेगी, हर रो की और हर कॉलम की। फिर जिस रो या कॉलम की पेनल्टी मैक्सिमम होगी हम उस रो या कॉलम को जो है सबसे पहले एलोकेट करेंगे, और एलोकेट किस पोजीशन को करेंगे, जिसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी। और पेनल्टी हम कैसे फाइंड करेंगे, रो या कॉलम की हम देखा करेंगे कि हर रो या कॉलम में मिनिमम 2 वैल्यूज कौन सी हैं, उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस जो है उस रो या कॉलम की पेनल्टी हुआ करेगी। मसलन ये फर्स्ट रो है, इसमें 4 कॉस्ट है 4, 6, 8, 8, इन 4 में से जो मिनिमम है वो 4 और 6 हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये 2 मिले, ठीक है। तो ये पेनल्टी है इस रो की, फर्स्ट रो की। सेकंड रो में आ जाए तो मिनिमम है 2 वैल्यूज, एक ये 6 और एक ये 6, इन दोनों का डिफरेंस है 0। उसके बाद थर्ड में एक 5 है एक 6 है, इन दोनों का डिफरेंस 1। कॉलम वाइज देखें तो फर्स्ट कॉलम में एक 4 है एक 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। उसके बाद इस कॉलम में देखें 6 और 7, डिफरेंस 1, दोनों वैल्यू 6 हैं, डिफरेंस 0, और इसमें डिफरेंस 1। तो मैक्सिमम जो है वो ये पेनल्टी है। इसका मतलब क्या कि हम फर्स्ट रो को पहले एलोकेट करेंगे। तो फर्स्ट रो को अगर आप एलोकेट करते हैं तो किस पोजीशन को एलोकेट करेंगे, जिसकी कास्ट जो है वो मिनिमम है, और कास्ट मिनिमम इसी पोजीशन की है। तो इसमें अगर देखें आप तो डिमांड कितनी है 20 है, सप्लाई कितनी है 40 है। तो आप इसकी डिमांड पूरी करें, इसको 20 प्रोवाइड करें, इसकी डिमांड पूरी हो गई तो इसको आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास बाकी क्या रहेगी 20। अब आपके पास 3 रो और 3 कॉलम है, दोबारा से आप पेनल्टी फाइंड करेंगे। दोबारा से पेनल्टी जो है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह से फर्स्ट रो की अगर पेनल्टी हम देखते हैं तो इसमें देखें एक 6 है मिनिमम और एक 8 है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको क्या मिलेगा 2। सेकंड रो में डिफरेंस जो है वो क्या मिल रहा है 1। थर्ड रो में डिफरेंस क्या मिल रहा है, ये भी 1। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम अब ये है, इसमें डिफरेंस क्या है 1, इसमें डिफरेंस क्या है 0, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी 1 है। तो दोबारा से जो है मोस्ट पेनल्टी जो है मैक्सिमम ये मिल रही है फर्स्ट रो की। तो फर्स्ट रो में देखें मिनिमम वैल्यू जो है वो ये इस पोजीशन पे है 6 पे, इसको आप पहले एलोकेट करेंगे। इसके लिए देखें तो डिमांड 30 है जबकि अवेलेबिलिटी जो है वो 20 है, इसको आप 20 प्रोवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। और ये आपके पास बाकी रह गया 10। अब आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। फर्स्ट रो जो है इसमें देखें पेनल्टी, इसकी पेनल्टी आपको मिल रही है 1। इसकी पेनल्टी अगर देखी जाए तो इसकी पेनल्टी भी 1 है। इस कॉलम की पेनल्टी जो है ये भी 1 है, इसकी पेनल्टी 0 है, इसकी पेनल्टी जो है ये 1 है। अब 4 पोजीशन पे मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब आपकी चॉइस, आप जिसको मर्जी पहले एलोकेट कर लें। मसलन मैं इसको लेता हूँ, इस पोजीशन को, या मैं इस पोजीशन को ले लेता हूँ। इस पोजीशन को अगर मैं लेता हूँ तो इसमें देखें मिनिमम जो है वो ये 7 है। इसके लिए देखा जाए तो 10 डिमांड है और 50 जो है ये
सप्लाई अवेलेबिलिटी, इसको आप 10 प्रोवाइड करें तो डिमांड इसकी पूरी हो गई, ये भी ख़त्म साथ, और यहाँ पे रह गया 40। आपके पास रह गई 2 रो और 2 कॉलम। फर्स्ट रो की पेनल्टी अगेन आप चेक करें 1, इसकी आप चेक करें ये 2, फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी चेक करें तो ये 0 और इस कॉलम की चेक करें तो ये 1। अब मैक्सिमम पेनल्टी ये है, ठीक है। तो इसमें मिनिमम कॉस्ट ये है, इसको आप प्रोवाइड करें। इसके लिए डिमांड 50 है, सप्लाई कितनी है 40 है, तो आप इसको 40 सप्लाई करें, ये ख़त्म, ये सप्लाई पूरी होगी, यहाँ पे डिमांड 10 रहेगी। अब आपके पास एक रो है और 2 कॉलम है लेकिन सिंगलटन है, तो यहाँ देखें फिर आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो 60 है, सप्लाई डिमांड एक जगह पे 10 है, एक जगह पे 50 है, तो इसको आप 10 प्रोवाइड करें, इसको आप 50 प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो पूरी होगी। इसको अगर हम नीट लिखें, इसको नीट हम किस तरह से लिखेंगे, यहां हमें मिला 20, यहां भी 20, उसके बाद ये 10 था, ये 50, ये 10 और ये 40। तो पहले नंबर पे देख लेते हैं रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट, 40 बन रहा है, ये 60 बन रहा है, ये 50 बन रहा है, इस तरह से ये 20, ये 30, ये 50, ये भी 50। रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई। एलोकेशन की तादाद 6 है, m+n-1 के इक्वल। रो जो है लूप नहीं बन रही, तो ये बेसिक फिजिबल है। अब कॉस्ट चेक करते हैं टोटल, 20 × 4, 20 × 6, 10 × 6, 50 × 7, 10 × 7, 40 × 6। अब चेक करें, ये आपको मिल रहा है 80, ये 120, ये 60, ये 350, 70 और ये 240। ऐड अप करें तो ये देखें इन दोनों का सम 200, इसका सम 300, टोटल बन गया 500, 500 और 3 800, 850, 920। देखिए पहले मेथड से हमने नॉर्थ वेस्ट से किया तो हमें जो कॉस्ट मिली वो 980 मिली, मिनिमम कॉस्ट से किया तो 960 मिली। अब वोगल अप्रॉक्सीमेशन से कर रहे हैं तो 920 मिल रही है, लेकिन एग्जैक्ट जो है इनमें से कोई पता नहीं, शायद ये जो मिनिमम आ रही है सबसे यही एग्जैक्ट हो। लेकिन एग्जैक्ट दोबारा मैं यही कहूँगा कि आपको जब तक आप ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे तब तक आपको एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये मेथड से जिनसे हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करते हैं, इन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को लेके फिर हम जो बाकी 2 मेथड है, स्टेपिंग स्टोन मेथड और यूवी मेथड, उनकी मदद से हम मज़ीद इनको स्क्रूटनाइज करेंगे और फिर हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।